गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम जो बात कर रहे हैं, आज जो बात की जाएगी वो आज हम करेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के अंतर्गत, जिसमें हमने एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में बात कर दिया, एमआई के बारे में बात कर दिया और हमने कंजक्टिव हार्ट फेलियर के बारे में बात कर दिया। आज हम बात करेंगे वॉल्वुलर डिसऑर्डर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जो वॉल्वुलर डिसऑर्डर हैं उनके अंतर्गत बात की जाएगी कि वॉल्वुलर जो डिसऑर्डर हैं वो कौन कौन से हैं और किन कौन सी बात की जाएगी। जो वॉल्वुलर है उनके डिसऑर्डर की बात की जाएगी। वॉल्वुलर जो डिसऑर्डर हैं उनके अंतर्गत जो बात की जाएगी, पहले हम बात करते हैं कि वॉल्वुलर जो डिसऑर्डर है उसके अंतर्गत जो आपका वॉल्वुलर जितने भी आपका हार्ट डिसऑर्डर है उनके अंतर्गत बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो डिसऑर्डर आपका आएगा वो है मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। क्या हो जाएगा? मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। क्या है? मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस है जो सबसे पहला ही हमारे जो वॉल्वुलर डिसऑर्डर है, जो किसके हैं? वॉल्वुलर डिसऑर्डर ऑफ हार्ट। ठीक, हार्ट के जो वॉल्वुलर डिसऑर्डर हैं उनके अंतर्गत बात करते हैं। तो आप देखिएगा, पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी हार्ट है, जिसके अंतर्गत किसकी बात कर रहा हूं मैं? हार्ट है। उस हार्ट के अंदर जो अलग अलग वॉल्व है उन उसकी ये बात कर देते हैं कि कौन कौन सा जो वॉल्व है उनके अंतर्गत बात करते हैं। तो अलग अलग जो हार्ट के अंदर वॉल्व होते हैं उनके अंतर्गत बात की जाएगी कि कौन कौन सा जो वॉल्व होता है। फिर हम बात करते हैं डिसऑर्डर की, है ना। तो देखिएगा, हमेशा याद रखने की देखिएगा, इधर जो हमारा है वो राइट एट्रियम है, इधर राइट वेंट्रिकल है, इधर लेफ्ट एट्रियम है, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ तक आपको समझ में आ रखा होगा, हार्ट के चैम्बर है। यहाँ जो वॉल्व है उन वॉल्व का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व है। इधर जो वॉल्व है वो कौन सा है? ट्राइकस्पिड वॉल्व है। और जो इधर साइड का जो वॉल्व है, जो लेफ्ट साइड में, उसको क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व, जिसका ही दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वॉल्व। दूसरा इसका नाम क्या है? मिट्रल वॉल्व। ये तो बाइकस्पिड वॉल्व था, वो आपका क्या है? मिट्रल वॉल्व है। और इसकी जो ट्रिक है वो याद कैसे करते हैं? जैसे टी और बी जो तीन और इस तरीके से लग रहा है ना, तो आप क्या याद रखना? 32, 32, 3 जो आता है तो आप क्या कर दोगे? और एक स्पीड इधर है किस साइड में? राइट साइड में। और ये 2 जो है वो किस साइड में? लेफ्ट साइड में। तो उधर हम क्या कह देंगे? बाइक स्पीड वॉल्व। ठीक। फिर हमने बात किया कि यहाँ से जो लेफ्ट जो आपका राइट जो वेंट्रिकल है, इनसे क्या निकल रही है? पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है। तो यहाँ वॉल्व कौन सा होगा? पल्मोनरी वॉल्व। यहाँ कौन सा हो जाएगा? पल्मोनरी वॉल्व। यहाँ से जो अरोटा निकल रहा है तो यहाँ वॉल्व कौन सा हो जाएगा? अरोटिक वॉल्व। यहाँ कौन सा हो जाएगा आपका? अरोटिक जो वॉल्व है वो हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिख देते हैं अरोटिक वॉल्व। ठीक, ये जो वॉल्व है, अभी जो हमने पढ़ा, पहला हमारा कौन सा? मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। इधर ये वॉल्व है, इसका क्या हो जाता है? स्टेनोसिस हो जाता है। चलिए इसके नाम में ही चलते हैं। पहली बात हमने कहा मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व जो आपका उधर जो आपके लेफ्ट साइड में है, वॉल्व का क्या हो गया? स्टेनोसिस हो गया। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरो। क्या हो गया? नैरो हो गया। तो मुझे बताइए, ये जो आपका वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। तो जब आपका लेफ्ट साइड में जो मिट्रल वॉल्व है जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, अब मान लीजिएगा ये आपका क्या हो गया? वॉल्व नैरो हो गया, तो ये राइट एट्रियम से ब्लड किसमें नहीं आ पाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड नहीं आ पाएगा। ये किसकी वजह से नहीं आ पा रहा है? क्योंकि ये वॉल्व पूरे क्या हो चुके हैं? नैरो हो चुका है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, इसमें देखिए डेफिनेशन इसकी क्या है? इट इज अ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो
फ्रॉम कहां से, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड जा रहा था, उस ब्लड के जो फ्लो था उसके अंदर क्या हो चुका है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, क्या हो रखा है, ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंतर्गत बताया गया है। और इनका कारण क्या हो सकता है कि भाई यहाँ डिपोजिशन हो जाता है, क्या डिपोजिशन हो गया, डिपोजिशन हो गया, फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, ऐसी चीजें जब हमारे इस वॉल्यू पे क्या हो जाएगी, डिपोजिट हो जाएगा, धीरे 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 ये डिपोजिट हो गया। मुझे बताओ ये वॉल्यू क्या हो चुका, पूरा नैरो हो चुका है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का नहा जान पाना, ऑब्स्ट्रक्शन आना, क्या कहलाएगा आपका, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, क्या बोला जाएगा, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। और ये किसकी वजह से हो रखा है, ये हमारा डिपोजिट हो गया, फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, या किसी प्रकार का क्या बन चुका है, कुछ थ्रोम्बस वगैरह बन गया है, जिनकी वजह से ब्लड आगे की तरफ नहीं जा रहा है। ये कंडीशन हमारे क्या पड़ रही है, जिनको हम क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस के नाम से बोला जाता है। सेकंड जो हमारा आता है, सेकंड जो हमारा आएगा इसी मिट्रल वॉल्व के डिसऑर्डर के बारे में आएगा। देखिएगा ऐसी ऐसी समस्या इधर भी होती है जिसको हम हाई स्पीड वॉल्व क्या कहते हैं, स्टेनोसिस कहते हैं। तब आपको पता है ब्लड के जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्शन किसमें होगा, राइट जो एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है वो नहीं जा पाएगा, उसमें क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। वो जो है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हाई स्पीड वॉल्व स्टेनोसिस के नाम से जाना जाएगा। अगली हमारी कंडीशन आती है मिट्रल वॉल्व रीगर्जिटेशन। सेकंड हमारी क्या है, मिट्रल वॉल्व रीगर्जिटेशन, रीगर्जिटेशन, मिट्रल वॉल्व का क्या हो रहा है, रीगर्जिटेशन हो रहा है, रीगर्जिटेशन हो रहा है, या फिर इनकॉम्पिटेंस हो गया है, पूरी तरीके से बंद नहीं हो रखा है, तब भी कहते हैं इनकॉम्पिटेंस हो गया है, इनकॉम्पिटेंसी हो गया या इनकॉम्पिटेंट हो गया, तब भी ये इस तरीके से हो सकता है। या फिर इसमें क्या हो रखा है, लीकेज हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। हम देखिएगा दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, मिट्रल वॉल्व रीगर्जिटेशन। पहली बात तो यहाँ देखिएगा, मिट्रल वॉल्व तो मिट्रल वॉल्व है, रीगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है, रीगर्जिटेशन का मतलब होता है बैक फ्लो, रीगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है, बैक फ्लो। किसका बैक फ्लो कर रहे हो, ब्लड का। तो देखिएगा जिस भी वर्ड के पीछे क्या लिखा आ रहा है, रीगर्जिटेशन, इसका मतलब बैक फ्लो हो रहा है। अब यहां से देखिएगा, यहां से ये मिट्रल वॉल्व पहले तो स्टेनोसिस हुआ था, नैरो हुआ था, अब इसी मिट्रल वॉल्व का क्या हो रहा है, रीगर्जिटेशन हो रहा है। तो ये ब्लड जो है वापस जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से किसमें चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम चला जाएगा। कब चला जाएगा, जिस समय ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, उस दौरान ये ब्लड किसमें चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। अब चला क्यों जाएगा, ये इसलिए चला जाएगा क्योंकि ये पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ वॉल्व। क्या हुआ था, पूरी तरीके से कंप्लीट क्लोज नहीं हुआ, जिनकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड वापस बैक फ्लो हो जाता है, उन्हीं को हम मिट्रल वॉल्व रीगर्जिटेशन। दूसरी बात, इसी तरीके से इधर भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हाई स्पीड वॉल्व रीगर्जिटेशन। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में आ जाएगा ब्लड। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्व पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ। दो दो डिसऑर्डर साथ में पढ़ रहे हैं आप, ध्यान रखना। यहाँ पे ये बात हुई। अब रीगर्जिटेशन होने का कारण क्या था, हमारा पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ, इस वजह से हुआ है, तो इन्हीं को हम कहते हैं। अभी इसमें यही तो लिखना है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, क्या हो जाएगा, बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम ड्यू टू, किसके कारण,
इनकम्प्लीट क्लोज ऑफ मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व का पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाने की वजह से ये क्या हो जाएगा, वापस यहाँ पर भी हो जाता है, वापस ये बैक फ्लो होने लग जाता है। ये कंडीशन आपको सामने देखने को मिलती है। अब हम कह रहे हैं कि ये वॉल्व जो है बंद क्यों नहीं हुआ है, ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ जो पेपिलरी मसल्स होती है, यहाँ कौन सी मसल्स पाई जाती है, पेपिलरी जो मसल्स होती है वो मसल्स क्या हो गई है, वीक हो गई। वो मसल्स क्या हो गई, वीक हो गई। इस वजह से ये वापस बंद नहीं हो पा रहा है, यही कारण है। इधर भी कारण है, ये सेम टू सेम रहेगा, यही कारण इनका क्या रहा है, जिनकी वजह से हो रखा है। अब ये तो ऊपर से ब्लड नहीं आ रहा है, वहां तो स्टेनोसिस हुआ था, वापस बंद नहीं हो रहा है, बैक फ्लो जा रहा है, रिगर्जिटेशन हो गया है। अब हम बात करते हैं अगली हमारी जो कंडीशन आती है, उस कंडीशन के अंतर्गत क्या होगा। उस कंडीशन के अंतर्गत मोस्टली हमारी बात करते हैं तो वहां पर भी हमको अलग अलग देखने को मिलता है, जिसके बारे में बात करता हूं मैं आपके सामने। अलग अलग कौन कौन सी जो बात आएगी वहां पे ध्यान रखना। अगली जो बात है वो क्या है, अगला हमारा जो आएगा वो आएगा मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। क्या हो जाएगा, ये रहा देखिए, मिट्रल वॉल्व क्या हो जाएगा, प्रोलैप्स। थर्ड हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी, मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। प्रोलैप्स का मतलब क्या हुआ कि ये वॉल्व जो है ये वापस ऊपर की तरफ चले जाएंगे, किसमें, एट्रियम में। किसमें चला जाएगा, एट्रियम में। वॉल्व का बैक फ्लो हो जाना और वॉल्व का क्या होता है, वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ चला जाना, क्या कहलाएगा, मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स कहलाएगा। भाई यहाँ पे देखिएगा, मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स का मतलब ही क्या है, यहाँ से आपका वॉल्व जहां जिस जगह पे था उस जगह को छोड़ करके दूसरे स्थान पे आ गया, दूसरे प्लेस पे आ रहा। देखिएगा, देखिए इसमें यही तो कहा है, कह रहा है कि यहाँ जो है वो प्रोट्रूजन क्या हो जाएगा, जो प्रोट्रूजन हो जाएगा ऑफ वॉल्व इनटू द एट्रियम। कहाँ पे, एट्रियम के अंदर क्या हो जाएगा, वॉल्व का प्रोट्रूजन हो जाएगा, जहां पर ये जो लिपलेट है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर क्या हो जाएगा, आपके एट्रियम में लिपलेट चले जाएंगे। किस समय जाएंगे, ड्यूरिंग द क्लोजर। अब यहाँ प्रॉब्लम ये दूसरी है, जब ये बंद होने लगे तब ऊपर चले गए, बंद होने लगे तो ये क्या हो गए, एट्रियम में चला गया वॉल्व। इसी को प्रोलैप्स कंडीशन कहते हैं। और इसी के अंतर्गत हमने बात की, ये भी क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सीवियर वीकनेस हो गई। क्या, कौन सी मसल्स, पेपिलरी मसल्स जो है सीवियर वीकनेस होने की वजह से ये देखने को मिला है। अगली हमारी जो कंडीशन आती है, दैट कंडीशन इज एरोटिक वॉल्व स्टेनोसिस। अब कौन सी बात कर रहा हूं, अरे जो इस साइड में लेफ्ट साइड में होगा वही राइट साइड में होगा, नाम चेंज है सिर्फ। अब हम बात करते हैं, फोर्थ हमारी बात करते हैं कौन सा, एरोटिक वॉल्व स्टेनोसिस। एरोटिक वॉल्व क्या हो रहा है, स्टेनोसिस। एरोटिक वॉल्व स्टेनोसिस का मतलब क्या है, ये जो वॉल्व है एरोटा का, ये क्या हो गया है, नैरो हो गया। अब ये नैरो हुआ है तो मुझे बताओ ब्लड फ्लो किस साइड में कर रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा की तरफ जा रहा है, मां धमनी की तरफ जा रहा है। तो मुझे बताओ यहां से अब जो ब्लड है वो एरोटा की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वॉल्व क्या हो चुका है, नैरो हो चुका है। और नैरो होने की वजह से ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका एरोटा की तरफ ब्लड नहीं जाएगा। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एरोटिक वॉल्व स्टेनोसिस बोलते हैं। एरोटिक वॉल्व स्टेनोसिस किसको बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ ब्लड, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ obstruction of blood flow, obstruction of blood flow कहां से, from left ventricle, left ventricle, ventricle to aorta,
लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में ब्लड क्या नहीं कर पाएगा, बैक फ्लो नहीं, मतलब कि वहां आगे की तरफ नहीं जा पाएगा। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एरोटिक वॉलो स्टेनोसिस हो जाता है। यहाँ पर हमारा ब्लड कहां से कहां नहीं जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा, किसकी वजह से, ड्यू टू द एरोटिक वॉलो नैरो, किसकी वजह से, ड्यू टू एरोटिक वॉल्यू क्या हो गया है, नैरो हो गया है। इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटम ब्लड नहीं जा पाएगा। आया समझ में क्या। आगे इसका जो कारण है, क्या कारण, वही है जिसका मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस का कारण था, सेम टू सेम है। इसी में भी कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, डिपॉजिट होने की वजह से, थ्रोम्बस बनने की वजह से ब्लड क्या नहीं जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा की तरफ नहीं जा पा रहा है। ये हमारा एरोटिक वॉल्व क्या होता है, स्टेनोसिस होता है। अगला हम बात करते हैं, एरोटिक वॉल्व क्या हो जाएगा, रीगर्जिटेशन, क्या हो जाएगा, एरोटिक वॉल्व रीगर्जिटेशन, रीगर्जिटेशन, एरोटिक वॉल्व क्या हो जाता है, रीगर्जिटेशन हो जाता है। अब मुझे बताओ, रीगर्जिटेशन होगा इसका मतलब क्या हो रखा है, बैक फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो बैक फ्लो कहां से होगा, अब अरोटा से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, यहाँ से अरोटा से वापस क्या हो जाएगा, बैक फ्लो होगा, अरोटा से वापस कहां चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, जिनको हम बोलते हैं एरोटिक वॉल्व रीगर्जिटेशन। अरे बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, अरोटा से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जा रहे हैं, अरोटा से ब्लड वापस किसमें चला जा रहा है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, जिनको हम एरोटिक वॉल्व रीगर्जिटेशन कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम अरोटा टू लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यू टू इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ वॉल्व, यही तो लिखना है। अब देखिएगा, बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम अरोटा टू लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ वॉल्व के इनकम्प्लीट क्लोजर की वजह से क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। अब हम बात करते हैं, ये भी किस कारण हुआ, वही सेम टू सेम, पिपिलरी मसल्स क्या हो गई, वीक हो गई, जिनकी वजह से हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये कंडीशन सेम टू सेम देखने को मिल रही है। चलो आगे क्या, आगे बात करते हैं। तो ये तो हमारे नॉर्मल सीजन जो थी वो हमारे कंप्लीट हो गई है। अभी हम बात करते हैं इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जब भी कोई वॉल्व का क्या हो जाता है, डिसऑर्डर होंगे, तो वहां पर हमको किस तरीके से इनका क्लिनिकल, अभी लेफ्ट साइड से है तो अभी ध्यान दे दीजिएगा, लेफ्ट साइड से है तो लेफ्ट हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आपको पढ़ाया गया था, उन्हीं में जो लेफ्ट साइड के जो सिम्टम थे वो सेम टू सेम आएगा, डिस्पेनिया होगा, क्रैकल साउंड आएगी, और पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगा। वो सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सारे के सारे सिम्टम्स आपके सामने देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ वॉल्वुलर डिसऑर्डर। अब यहाँ पे वॉल्वुलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस क्या होगा, डायग्नोसिस क्या होगा वॉल्वुलर डिसऑर्डर का, डायग्नोसिस जो होता है वो इकोकार्डियोग्राफी होगा। क्या होगा, इकोकार्डियोग्राफी, क्या होगा, इकोकार्डियोग्राफी। आप इकोकार्डियोग्राफी कर देंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हार्ट के कौन से वॉल्व के अंदर प्रॉब्लम है, किस वॉल्व के अंदर समस्या है, वो आपके सामने क्लियर हो जाएगी। आगे हम मैं बात करता हूं, तो इसका क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट क्या करना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बाद में मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या करोगे, मेडिकल मैनेजमेंट दो होगा, एक तो आप क्या देना पड़ेगा, डायूरेटिक्स, अरे जितना फ्लूइड है उसको कम तो करोगे किडनी के द्वारा, डबल यूरिन आउटपुट करना डायूरेटिक्स कहलाता है, और आप क्या कर दोगे, डिजॉक्सिन दे दोगे। भाई हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूं, ये सारी समस्या ताकि कम हो सके,
मैंने बताया था डिजॉक्सिन हमारी ड्रग्स ऑफ चॉइस किसकी थी? कंजक्टिव हार्ट फेलियर की। किसकी थी? कंजक्टिव हार्ट फेलियर की ड्रग्स ऑफ चॉइस थी। तो हम डबल यूरिन आउटपुट करवा करके जो फ्लूइड है उसको कम कर देंगे, और दूसरी बात हम क्या कर देते हैं, डिजॉक्सिन दे करके हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमारा ये तो चाहते थे, मेडिकल मैनेजमेंट कर दिया। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं, वो हमारा क्या कर रहे हैं, दूसरे हमने बात किया था कि अगली बात करते हैं, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ वैल्वुलर डिसऑर्डर। वैल्वुलर डिसऑर्डर का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? हमारा रूमेटिक हार्ट डिसऑर्डर होता है। वो हमारे काम के नहीं है ये सारे के सारे। और ये क्वेश्चन आप लिखना चाहो तो अच्छे से क्वेश्चन अपने नोटबुक के ऊपर लिख सकते हैं। मोस्ट कॉमन वैल्वुलर डिसऑर्डर कौन सा होता है? मिट्रल वॉल्वो डिसऑर्डर। कौन सा? मिट्रल वॉल्वो स्टेनोसिस। मिट्रल वॉल्वो स्टेनोसिस क्या होता है? मोस्ट कॉमन कोज ऑफ, मोस्ट कॉमन जो वॉल्वुलर डिसऑर्डर कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन वॉल्वुलर डिसऑर्डर कौन सा है रे? मिट्रल वॉल्वो स्टेनोसिस। ठीक है। और मोस्ट कॉमन वॉल्वुलर डिसऑर्डर विच इज कोज द डेथ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और ये प्रेगनेंसी के दौरान भी डेथ यही करता है। प्रेगनेंसी के दौरान डेथ करने वाला सबसे खतरनाक जो होता है वो मिट्रल वॉल्वो स्टेनोसिस। क्या समझ में आ रहा है क्या? यस। अगली बात करता हूं, सर्जिकल मैनेजमेंट। यदि मेडिकली ठीक नहीं हुआ तो हम कहेंगे साहब आपको किस पे जाना पड़ेगा? सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाना पड़ेगा। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला मैनेजमेंट हम करते हैं बॉलून का। क्या कर रहे हैं? बॉलून वलूलो क्या कर देंगे? प्लास्टिक कर देंगे। वलूलो प्लास्टी मतलब रिपेयरिंग करेंगे, और कुछ नहीं करना है। प्लास्टिक का मतलब क्या है? रिपेयरिंग कर रहे हैं। वॉल्वो मतलब किसका है? वॉल्वो का। बॉलून लेकर के अब इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो बॉलून लोडेड जो कैथेटर है कि कौन सा, देखिएगा बॉलून जो लोडेड कैथेटर आता है, इमेज देखना इसकी, आप अपनी जो गूगल है उसमें देखना। बॉलून लोडेड जो कैथेटर है उनको हम क्या करेंगे? वैन के द्वारा इंसर्ट कर देंगे विमोरल वैन में, और विमोरल वैन से होते हुए ये कहां चला जाएगा? जो डिजीज आपका वॉल्यू है वहां तक आपका चला जाएगा, और उनकी वजह से वहां से वो वॉल्यू जो रिपेयर्ड वापस करके हम वापस काम अपना कर देंगे। इसके सारी आप वीडियो देखना। अब ये लिखना इसको, वॉल्यूलर जो आपकी बात की जा रही थी, वो वॉल्यूलर जो आपका बलून जो वॉल्वो प्लास्टिक होती है उसका आप इमेज देखना और वीडियो देखना, पता आपको चल जाएगा। और इनके अंदर देखिएगा मोस्ट कॉमनली ट्रीट किसको किया जा रहा है? स्टेनोसिस को। इनको ज्यादातर हम किसके लिए काम ले रहे हैं? स्टेनोसिस का। अरे बॉलून लेंगे, उनको हम फिमोरल वैन में डालेंगे, फिमोरल वैन से होते हुए हमारे हार्ट के जिस वॉल्व का डिसऑर्डर है वहां पर वो कैथेटर जाएगा, फिर बॉलून को फुलाएंगे, तो जो स्टेनोसिस नैरो हो रुका है वो जहां पर हमारा जो बॉलून नैरो हो रुका है उसमें वो बॉलून ले जाएंगे, डालेंगे और उसको फुलाएंगे, तो वो बॉलून वापस क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? बॉलून वॉल्वोप्लास्टी रिपेयर कर रहे हैं। अगला हम क्या कर रहे हैं? एनुलोप्लास्टी। अगला हमारा क्या है? एनुलोप्लास्टी। एनुलोप्लास्टी का मतलब होता है रिपेयर। एनुलो मतलब होती है जो एनुल जो रिंग होती है, एक प्रकार की क्या होती है? रिंग होती है। उसको हम क्या कर देंगे? उस जो एनुलर रिंग है उसको इंसर्ट कर देंगे, कहता था वापस फिमोरल वेन से ही, और हम डिजीज जो वॉल्यू है वहां रिंग डाल करके उसको वॉल्यू प्लेट को क्या कर देंगे? ठीक कर देंगे। और ये मोस्टली हमारा काम किसमें लिया जाता है? रिगर्जिटेशन या प्रोलैप्स जैसी कंडीशन हो जाती है, तब हम वो रिंग लेकर के वहां डाल देंगे, तो बार बार वापस क्या नहीं हो रहा, जो सही तरीके से बंद नहीं हो रहा था, तो वो कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। और फिर हम क्या कर देंगे? कंप्रेशन कर देंगे। एक और आता है जिनका नाम क्या है? कंप्रेसर। कंप्रेसर का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द वॉल्वुलर लिप प्लेट, जो वॉल्वुलर लिप प्लेट है उसके बीच में नॉर्मल ओपनिंग कर देंगे। ओपन हार्ट सर्जरी होती है ये, और इसमें ओपन करते हुए क्रिएट करते हुए हम जो भी कोलेस्ट्रॉल है, थ्रोम्बस है, उनको हटा देंगे। अरे ओपन करके सर्जरी, हार्ट इंसिजन लगा करके जहां से हमको कोलेस्ट्रॉल और फैट जहां डिपॉजिट था उनको हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। ये सर्जिकल मैनेजमेंट होता है इनका। फिर हम बात करते हैं वॉल्वुलर रिप्लेसमेंट सर्जरी। अगली हमारी कौन सी आती है? वॉल्वुलर रिप्लेसमेंट, मतलब दूसरा वॉल्व डाल देते हैं। अगली हमारी कौन सी आती है?
वॉल्वो रिप्लेसमेंट, अभी नाम से ही आप देख सकते हैं लिखा क्या है, रिप्लेसमेंट सर्जरी। वॉल्वो रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है कि दूसरे वॉल्वो डाल देंगे। अब दूसरे वॉल्वो कौन से, देखिएगा मोस्टली जो है दो प्रकार का होता है। पहला हमारा आता है मैकेनिकल, एक तो क्या हो जाएगा मैकेनिकल प्रोस्थेटिक जो आते हैं, ठीक है, प्रोस्थेटिक जो वॉल्वो आते हैं वो डाल देंगे, या फिर बायोलॉजिकली आते हैं। बायोलॉजिकली मतलब होते हैं जो जीवित है, और ये जो प्रोस्थेटिक जो मैकेनिकल है ये सारे हम किसके काम लेंगे, मेटल के। जितने भी काम लेंगे वो किसके ले लेते हैं, जो भी काम लेंगे वो किसके ले लेते हैं, मेटल के ले रहे हैं। और ये बायोलॉजिकली मतलब जो है हमारे जो जानवर है, मोस्टली हम किसकी बात करते हैं, पिग सेल, जो कि पिग की स्किन होती है, जो भेड़िया होता है उसकी स्किन ले लेते हैं। या फिर हम किसकी ले लेते हैं, जो काऊ होती है उसकी हम क्या कर देते हैं, स्किन अरे या गाय या भेड़िए की क्या ले लेते हैं, स्किन ले लेते हैं। और हमारे हार्ट के जिस वॉल्व का डिसऑर्डर है उसमें क्या कर देते हैं, ये डाल देते हैं। अभी हम बात करते थे कि यहाँ पे देखिएगा जो मेटल वाला डाला है ना, उसमें जो सबसे ज्यादा समस्या ये रहती है कि उसमें क्या बन सकता है, इस जो मैकेनिकल वाले में क्या बन सकता है, थ्रोम्बस बन सकता है। तो हमको जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग हमको क्या देना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग हमको क्या देना पड़ेगा, एंटी कोगुलेंट थेरेपी देनी पड़ेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी कोगुलेंट थेरेपी लॉन्ग समय तक, जब तक वो जिंदे हैं तब तक हम कहेंगे आपको प्रोस्थेटिक मैकेनिकल वॉल्व लगा है, जिंदगी भर आपको क्या लेना पड़ेगा, एंटी कोगुलेंट लेना पड़ेगा। और इसको और इसके अंतर्गत पीटी और आईएनआर हमको शुड भी मॉनिटर रेगुलर करना होता है। पीटी और आईएनआर जो होती है प्रोटीन या जो भी आपकी टाइमिंग है, प्रोथ्रोम्बिन जो टाइम है, इनको और आईएनआर जो होती है उनको हमेशा मॉनिटर करते हुए जाना, किसके अंदर, मैकेनिकल या प्रोस्थेटिक वॉल्व के अंदर। दूसरा आता है बायोलॉजिकल या प्रोस्थेटिक वॉल्व। इसमें क्या होता है कि भाई यहाँ पे देखिएगा जहां से बिग सेल का लिया है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेनी वॉल्व कहा जाता है। और इनको क्या कहते हैं, बोवाइन वॉल्व। बोवाइन वॉल्व किसके हैं, काऊ स्किन है, पिग स्किन है तो वो कौन सी है, प्रोसाइन हो जाती है। अभी हम बात करते हैं, ये जो वॉल्व होते हैं इसके एंडेज रफ होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन की रिस्क कम रहती है इसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर, लेकिन इसमें इनके अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। इसलिए आपको जिंदगी भर क्या रहना पड़ेगा, हाइजीन मेंटेन करके रखना पड़ेगा, साफ सुथरा रहना पड़ेगा, और आपको सही तरीके से हैंड इन्फेक्शन जो है प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी पड़ेगी, ये सब कुछ करना पड़ेगा। और ये तो हमारे इतना था। और उसके बाद में मैनेजमेंट यदि बात करते हैं वॉल्व डिसऑर्डर के अंदर, हम क्या कर सकते हैं, तो प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक ले सकते हैं, जितनी भी एंटीबायोटिक्स आती है वो लेंगे, कि भाई जो प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक है वो भी हमको लेना पड़ेगा, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक, जो मतलब कि पहले से ही हम क्या कर देते हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं होने देते हैं, इसलिए जो प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक है उनको ले लेते हैं, उनको देना है जिंदगी भर। और हमको वेजिटेबल्स आफ्टर द वॉशिंग सही तरीके से धो करके वेजिटेबल वगैरह वो खाना, सही तरीके से खाना, ये सारा मैनेजमेंट है इनका। और आपको मास्क वगैरह पहनना है और सही तरीके से हॉस्पिटल के अंदर रहना है। इस तरीके की बातें जो थी ये हमारे वॉल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर थे, ये सभी हमारे किसके थे, वॉल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर के बारे में बात किया था। अभी तक जो आपको इतना वीडियो बताया गया है, यदि कोई चीज समझ में नहीं आई है तो इससे लेस्ट में आप क्या कर सकते हो, वीडियो के कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपको समझ में नहीं आया, किस तरीके से आपको सही तरीका नहीं समझ में आ रहा है, तो भी वो आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे करते करते हर सब्जेक्ट से एक एक वीडियो आपके सामने आता रहेगा, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है वापस इसमें आने में। तो आपके सामने इतनी देर तक आपका सुनने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।